मतलब अपना गुरनाम सिंह चनूनी वो 5 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं कल हाँ कल को 6 तारीख को। और वो अपना यहाँ पे मतलब जो किसान मोर्चे के ऊपर मतलब लोग डटे हुए हैं। लेकर किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई समाधान नहीं निकला। और एक बार फिर कल 6 फरवरी को किसानों के द्वारा पूरे देश में चक्का जाम का जो ऐलान किया गया था 12 से 3 बजे तक। और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये टोहाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी किसान लगातार जब से आंदोलन चला हुआ तभी से यहाँ पर जो लंगर है चाय है वो किसानों के लिए व्यवस्था की जा रही है और लगातार यहाँ भी किसान डटे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि टोहाना में किस प्रकार का जो चक्का जाम रहने वाला है और क्या इनकी राय है। ये जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल की रहेगा ये जो चक्का जाम का है, तो टोहाना में क्या रहेगा? कल ऐसे है जी, कल मतलब 6 तारीख को जो ऊपर से आदेश आए हैं, जो किसान विरोधी 3 काले कानून आए हैं उनको रोकने के लिए कल टोहाना में 6 तारीख को 12 से 3 बजे तक यहाँ चक्का जाम रहेगा। कोई भी व्हीकल इमरजेंसी को छोड़कर कोई भी व्हीकल आगे नहीं गुजरने देंगे। और उसमें जोगिंदर सिंह भी यहाँ पहुँच रहे हैं 12 से 3। और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है वो मतलब अपना गुरनाम सिंह चनूनी वो 5 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं हाँ कल को 6 तारीख को। और वो अपना यहाँ पे मतलब जो किसान मोर्चे के ऊपर मतलब लोग डटे हुए हैं, यहाँ झूठे जितने केस सरकार ने बनाए हैं उनको वापस करवाने के लिए और 3 काले कानूनों को वापस करवाने के लिए यहाँ उनका मतलब मैसेज यहाँ देने के लिए गुरनाम सिंह चनूनी यहाँ पहुँच रहे हैं। और पहुँचने पर यहाँ सारे ही एकत्रित होकर 12 से 3 बजे मतलब चक्का जाम भी करेंगे और उनका यहाँ आने पर स्वागत भी किया जाएगा। गुरनाम सिंह चनूनी किसान नेता जो है वो भी कल यहाँ पर आएंगे, जानकारी दी है। तो 3 महीने होने को है जी, क्या लगता है इतना लंबा टाइम हो गया? ये तो ये अभी सरकार ही नहीं मान रही है। हमारे तो जो किसानों ने जो काले कानून बनाए गए हैं वो हमारे को ख़त्म करने के लिए ही बनाए गए हैं कि किसान ख़त्म हो जाए और जो है जो बड़े बड़े घराने वालों को ये जो है हमारी खेत ज़मीनें दी जाएँ और हमारे को अपनी ही खेतों के अंदर मजदूर बनाया जाए। खेतों के अंदर ही मजदूर बनाया जाए, इनका कहना है। और सर जैसे किलें तक लगा दी गई थी, अभी आपने देखी होगी तस्वीरें किसानों को रोकने के लिए, लेकिन बाद में वो हटा ली गई। ये तो बिल्कुल जुल्म है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हर एक को प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग ले कि ये 3 काले कानून उनको वापस किया जाए। कानून खेती के ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती, ये स्टेट के गवर्नमेंट का विषय है। धक्के से अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये कानून बनाए गए हैं और जो ये हमारे किसान वहाँ सर्दी में वहाँ मर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। हमारी उन परिवारों के साथ बड़ी पूरी हमदर्दी है। और कल यहाँ हम जो किसान यूनियन का आदेश आया है उसके अनुसार यहाँ 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। एमरजेंसी केसेस जो होगा उनको जाने देंगे और शाम को चुटनी साहब आएंगे, हम उनका स्वागत भी करेंगे। और किसान मोर्चा जिंदाबाद जी। तो चुडूनी साहब का भी यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो सर क्या कहेंगे कि 3 महीने लगभग होने को है, लेकिन अब तो जो वार्ताओं का दौर था वो भी रुक चुका है, कोई वार्ता अभी नहीं हुई। तो क्या लगता है अगर ये ज़्यादा लंबा चला तो? क्योंकि ये तो शुरू से ही लग रहा था और हमारे नेता शुरू से कह रहे थे कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ये एक किस्म की किसानों की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। तो ये लड़ाई लंबी चल रही है, इसके लिए किसान पहले से तैयार था। क्योंकि जब 26 नवंबर को मार्च किया दिल्ली में जाने के लिए, तो उसी टाइम ये पहले ये तैयारी थी कि साल भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। तो क्या लगता है अगर 26 की आपने जिक्र किया, एक बार तो ये हो गया था कि 26 को शायद किसानों का आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से किसानों में जोश आया। ये इस मोर्चे के मतलब सौभाग्य ही समझिए कि जो सरकार जो भी इस मोर्चे को फेल करने के लिए हथकंडे अपना रही है वो नंगे हो रहे। 26 जनवरी का जो हुआ वो भी सरकार द्वारा प्लान्ड था, क्योंकि वो जो रूट दिए गए उनको रोक करके किसानों को भ्रमित किया गया लाल किले की तरफ जाने के लिए। और उनका जो एजेंट था, जो शुरू से हमारे नेता कह रहे थे कि ये बीजेपी का एजेंट है, और उसको कभी स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया। मेन स्टेज के ऊपर जो किसानों की है उसने अपनी स्टेज लगाई हुई थी। तो वो एक ड्रामा था सरकार का, वो नंगा हो गया। अब कल जो है 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रव्यापी जो है 12 से 3 चक्का जाम का आह्वान है। टोहाना के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया कि जो हमारे स्टेट मार्ग हैं, जैसे जहाँ से सहारवाड़ा, कन्नड़ी, समैन, इधर कोला, जमालपुर, मतलब गांव जो बड़े गांव हैं वो अपने लेवल पे चक्का जाम करेंगे वहाँ। और जो मेन होगा, जो गांव अपने गांव में चक्का जाम नहीं करेंगे वो यहाँ इसी रिजवाई के ऊपर, ये हमारा मेन सेंटर रहेगा। कल 12 से 3 हम यहाँ चक्का जाम करेंगे। शाम जोगिंदर सिंह रानी चक्का जाम में भी आएंगे और शाम को फिर दोनों नेता हम शाम को जनसभा करने जा रहे हैं किसानों की।
इसी पार्क के ऊपर ही, और चंदूनी साहब और जोगिंदर नैन जी वो संबोधित करेंगे। तो कल शाम को एक जनसभा होगी। सर क्या कहेंगे, गाँव में आप पूर्व सरपंच है, गाँव में क्या माहौल चल रहा है जैसे आंदोलन को लेकर? गांव में पूरा जोश है कि किसान कभी पीछे नहीं हटेगा। हम जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम किसानों के साथ हैं। दिल्ली तक हमारी ट्राली जाई है। आज 72 दिन हो गए सरकार सोई पड़ी है। सरकार को ये पता नहीं कि किसान कितनी सर्दी में दिल्ली में बैठा हुआ है। तो एक 72 दिन हो गए हमारे को यहाँ भी टोहाना में भी धरना लगाए हुए। ना तो यहाँ कोई SDM आया, ना कोई DC साहब ने, किसी अधिकारी ने इन किसानों का आज तक कोई पता नहीं लिया कि किसान भूखा बैठा है कि प्यासा बैठा है। किसान फिर भी अपना पेट भर खाना खा के और लंगर भी चला रखा है टेंट के नीचे। जी 3 महीने लगभग होने को, और यहाँ भी लंगर चला। आने वाले समय का सरकार को ये बता दें, पहले तो हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव ही नहीं होने देंगे हम। इतने हमारे में जोश आ रहा है कि हरियाणा में हम पंचायती राज के इलेक्शन नहीं होने देंगे, और आने वाले नेता कोई भी लीडर गाँव में बढ़ेगा, हम BJP का लीडर या किसी पार्टी का लीडर गाँव में बढ़ने नहीं देंगे। तो नेताओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। तो सर क्या लगता है आपको, जैसे सरकार भी अपने तरीके से इसको ख़त्म करना चाहती है आंदोलन, लेकिन किसान जो है लगातार, अब तो गांव में भी हर, जैसे हम देखते हैं जींद में भी महापंचायत हुई, तो क्या लगता है अगर ये ज़्यादा लंबा चला तो क्या क्या नुकसान भी है इसके? यो तो भाई साहब लंबा ही चलेगा। तो अभी तो सरकार ने सोचना चाहिए, और सरकार ही लंबा खींच रही है इसको, जिम्मेदार लंबा नहीं खींच रहे, सरकार ही लंबा खींच रही है। तो अपने टोहाना में भी आप लगातार, जैसे हम देखते हैं लगातार आप लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम ठीक है जी, हम जिम्मेदार जो से आदेश आते हैं ऊपर से दिल्ली से, उनकी जिम्मेदारी के मानते हैं, उनके साथ चलते हैं। जी आप क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आंदोलन? क्योंकि किसान आंदोलन को सरकार अभी तक तो इनको किसान ही नहीं मान रही। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है क्योंकि सरकार RSS के साथ मिलकर इनके किसानों की इस एजिटेशन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जो कि इनके लिए बाद में भारी पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी एजिटेशन 1 या 2 लोग करें या एक विभाग करे, कोई छोटा तबका करे, तो उसका कुचला जा सकता है, लेकिन जब ये आंदोलन पूरे देश में देशव्यापी हो गया तो इसको कुचलना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। वो खाए कितने दिन में, ठीक है, ये लंबा खींच सकता है क्योंकि सरकार बहुमत में, और बहुमत का अहंकार राजा को हो तो वो राजा जल्दी काबू नहीं आता है। तो इनका कहना है कि सरकार जो है किसानों को किसान ही नहीं मान रही। तो सर क्या कहेंगे आप? सर हम कल किसानों के समर्थन में, जो चक्का जाम है सारे देश में चक्का जाम है, उसका समर्थन करते हैं और खुद चक्का जाम करेंगे। कल को यहाँ प्रोग्राम है चंदूनी साहब का आने का 5:30 बजे, उसमें भी बहुत गाँव में इकट्ठे होंगे यहाँ पर। तो आपने देखा संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान है, उसके आह्वान पर जहां गांव में भी चक्का जाम होगा, तो टोहाना शहर में भी जो है पूरा। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करें, और वीडियो